दूसरा मेन टूल बार। अच्छा, ये जो टूल बार हैं, ये मेनली मतलब यूज कर रहे होते हैं, एक मॉडिफाई टूल बार है और एक डायमेंशन का है, ठीक है ना। और एक टूल बार है हमारा, ये मैं ड्रैग करके सामने फ्रंट स्क्रीन पे इस वजह से लेकर आ गया हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसको, इसकी शक्ल देख लें कि नॉर्मली इसकी जो शॉर्ट कीज हैं वो देखें, जैसे मैंने अपने सिस्टम पे अपने हिसाब से सेट की हुई है। कॉपी की कमांड, शॉर्ट कीज जितने भी हैं, आप लोगों को बहुत से पुलिस को ये चीज़ नॉर्मली यूज़ कर रहे होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ लोग जो है ना वो इजी टू यूज़ है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये जो एक मॉडिफाई का टूल बार है, जिस पर अगर मैं सिर्फ जस्ट कर्सर लेकर जाऊंगा तो ये मॉडिफाई यूज डिस्प्ले कर रहा है। मॉडिफाई के अंदर हमारे पास फर्स्ट है इरेज, कॉपी है, देन उसके बाद मिरर की कमांड है, देन उसके बाद ऑफसेट की कमांड है, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है ना, मूव की कमांड है, रोटेट की कमांड है, आप जस्ट इसको जस्ट स्केल की कमांड है, ठीक है ना। अच्छा, ये जितनी भी इसमें कमांड्स हैं, ठीक है ना, ये मॉडिफाई के अंदर इसकी शॉर्ट कीज हैं। जैसे अगर मैं शॉर्ट कीज आप लोग को बिल्कुल शेयर करवा दूंगा मैं, जितनी ये, लेकिन अगर आप यहाँ से डायरेक्टली करना चाहें, जैसे अगर मैं कोई चीज आ जाए उसके ऊपर, एक और है टूल बार, वो है ड्रॉ का टूल बार। जस्ट टूल बार की जो पूरी एक कैटेगरी है वो है ड्रॉ की। एक है ड्रॉ है, एक है मॉडिफाई, जो मॉडिफाई यूज कर रहे हैं, देन एक है डायमेंशन। जस्ट मैं सिर्फ कर्सर लेके जा रहा हूँ, उस पर वो डिस्प्ले कर देगा कि ये टूल बार का नेम क्या है, कैटेगरी कौन सी है, डायमेंशन की कैटेगरी है, ठीक है ना। अभी मैं जस्ट लाइन पे जाता हूँ, ड्रॉ का टूल बार के अंदर लाइन में, अगर लाइन की मैं एक जस्ट कमांड दूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना, और यहाँ पे ये इसमें जाऊँ इरेज की कमांड में, जस्ट मतलब एक वो है यूज करने के लिए कि आपको चीज कैसे वो करनी है, ठीक है ना, इरेज करनी है, ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ एक सर्कल है। अच्छा, सर्कल यहाँ से मैं लगा रहा हूँ, एक मेरे पास शॉर्ट की है जी सी। अब सी मीन्स ये क्योंकि क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको जो है ना वो फिंगर टिप से याद हो जाती हैं, तो मैं कभी भी ये टूल बार यूज नहीं करता। ये सिर्फ जस्ट आप लोगों की एक मतलब आईडी के लिए मैंने इस चीज को किया, नहीं तो मैं इस तरफ मतलब रुझान ही नहीं जाता। मैं शॉर्ट कीज इतनी जो है ना वो यूज टू हो चुकी है कि शॉर्ट कीज ही काम होता है, तो शॉर्ट कीज मैं आप लोग को भेज दूंगा। लेकिन शॉर्ट कीज आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने सेट किया हुआ है कि सी की कमांड से कॉपी है या एम की कमांड से मूव है, जैसे ये मैंने मूव करना है कोई ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी जाके प्लेस करना है, F8 अगर मैं इसको जस्ट ऑन कर दूंगा तो ये जस्ट मेरा बिल्कुल स्ट्रेट होगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। लेकिन F8 अगर मैं प्रेस कर दूंगा ऑफ, तो ये मेरा बिल्कुल फ्री हो जाएगा। कहीं पे भी जाके मुझे कोई भी चीज अटैच करनी है, सेट करनी है, तो वो जहाँ पे मैं वहाँ पे पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। ये हो गई आपकी कॉपी की कमांड, मूव की कमांड, ठीक है ना। रोटेट अगर मैं सिर्फ RO करूँ तो शॉर्ट की इसकी रोटेट की RO है। अगर आप कैड में अपने चेक कर लीजिएगा कि कैड में आपकी RO की कमांड किस स्पेलिंग से सेट हुई हुई है, RO पे है, R पे है, किस पे है, ठीक है ना। नहीं तो आप यहाँ पे टूल बार में जाएंगे, जब इनिशियल स्टेज है आप लोगों का अगर किसी का, तो रोटेट की कमांड यहाँ पे आप जाएंगे किसमें, मॉडिफाई के अंदर। मॉडिफाई के अंदर रोटेट की कमांड है, जस्ट आपको कोई चीज रोटेट करनी है तो ये आप रोटेट कर दें, ठीक है ना। रोटेट अगर मिड के पॉइंट से करनी है तो ये आपने ये कर्सर लेके जाएंगे, मिड पॉइंट शो करेगा, तो मिड के पॉइंट से आपने रोटेट कर दी कोई सी भी चीज। जैसे कोई बैरिंग वॉल रोटेट करनी है आपने, या कोई डायमेंशन रोटेट करनी है, या कोई भी ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज, ये बस जस्ट रोटेट के लिए है। मूव की कमांड M है, यहाँ पे कोई भी चीज मूव करनी है। आपने ये यहाँ पे देखा हुआ है, ये मल्टी लाइन टैक्स है, यहाँ पे कोई भी टैक्स है, ठीक है ना। ये देखिए, लेकिन ये है कि जो टैक्स है ना, अगर आप इस टैक्स को कोई भी कुछ भी टाइप करते हैं तो इसमें सारी चीजें आपको ना सेट करनी पड़ेगी जीरो से। जो मैंने शुरू में एक बात कही थी कि हमारा पैटर्न बना हुआ है, मतलब अगर आपको मतलब कोई वैसी ऐसी टेम्परेरी कोई स्केच करना है, कुछ भी करना है, तो चलें आपने ये कर लिया। लेकिन अगर आप प्रॉपर थ्रू चैनल आप कोई ड्राइंग डेवलप कर रहे हैं, कोई चीज चेक करके या उसमें कोई चीज एडअप करना चाह रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज मैंने कोई स्ट्रक्चर ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग डेवलप करके आपको फॉरवर्ड कर दी, और देन उसके बाद आप अपने एज पर डिजाइन कोई भी चीज मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो आप कोई न्यू चीज एडिशन नहीं कर सकते।
टोटली जो भी पैटर्न उसके अंदर डेवलप हुआ हुआ है ऑलरेडी, वहीं से ही आप कोई चीज़ कॉपी करेंगे, रोटेट करेंगे, उसको स्ट्रेच करना है, उसको मूव करना है, डिलीट करना है। क्योंकि ये जस्ट मैं आपको आईडी के लिए बता रहा हूँ कि जी टेक्स्ट राइटिंग करनी है, आपने यहाँ से कर ली, ठीक है ना। ये जस्ट वो टूल बार हैं कि मतलब आपको समझ लो एक टेम्परेरी कोई स्केचअप करना है आपको किसी भी टाइम, तो आपने चलो ठीक है वहीं से आपने टेक्स्ट निकाला, यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करनी है। अब जस्ट लेट्स सपोज ये है आपका रिवीजन क्लाउड इसके अंदर, ठीक है ना। कोई भी आपने जैसे कोई भी चीज़ रिवाइज करनी है, रिवीजन के लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं क्लाउड, और क्लाउड का हम एक टैग लगा देते हैं कि जी उसकी डिस्क्रिप्शन पैनल के अंदर कहीं शो होती है कि जी रिवीजन फॉर एज पर आर्किटेक्चर या जो भी चीज़ है वो हम वहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लाउड की कमांड है, आपने क्या करना है कि ये एक रेक्टेंगल लगाएं जिस जगह पे आपको कोई भी चीज़ मॉडिफाई करनी है, ठीक है ना। मॉडिफाई हो गई है या आर्किटेक्ट की तरफ से कोई कमेंट आ गए हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल लगाएं उस जगह पे एज पर मतलब जो भी आपका एरिया है कुछ भी, आपने जस्ट मिनिमम मतलब बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं छोड़ें, जो फोकस करें सिर्फ जस्ट जो आपका रिवाइज हुआ है पोर्शन, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट एक लेट सपोज कोई भी राइटिंग की कोई भी साइज था इस टेक्स्ट की जगह पे, वहां पे आपने एक रेक्टेंगल लगाया, रिवीजन क्लाउड में गए। अब यहाँ पे आपको नीचे नीचे शो कर रहा है आर्क है, लेंथ है, ऑब्जेक्ट है, स्टाइल है। अगर आप कमांड लाइन में नीचे बॉटम में देखेंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ आर्क में कि मुझे आर्क का साइज क्या देना है, आर्क का साइज है 1 फीट, ठीक है। अभी फिलहाल हम 1 फीट रखते हैं, और इसकी दोनों जो मैक्सिमम और जो लेंथ है वो मैंने दे दी 1 फीट। और उसके बाद देन ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पूछता है नीचे आप इस चीज को रीड करते रहेंगे, आपको चीजें मतलब स्टेप बाय स्टेप वो खुद ही आपको ऑप्शन देता रहेगा कि आपको बेसिकली करना क्या है, ठीक है ना। अब आप ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट पे पिक करके आपके पास जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपको क्लाउड करना है, आपने जब उसको पिक किया, अब ये देखें ये क्लाउड थोड़ा सा बड़े साइज का है, ठीक है ना। तो आपने इसको स्किप किया, देन दोबारा गए रिवीजन क्लाउड पे, ठीक है ना। आर्क लेंथ आपकी बहुत ज्यादा बड़ी थी, मैंने कहा 4 इंच पे रखना है मुझे, ठीक है ना। 4 इंच पे दोनों चीज, दोबारा ऑब्जेक्ट पे गया और ये रिवीजन क्लाउड आ गया, ठीक है ना। तो मीन्स कि अगर आपको कोई चीज़ रिवाइज करके भेजनी है या किसी को क्लाउड करके स्पेसिफिकली उस चीज़ को डिफाइन करना चाह रहे हैं कि यार यहाँ पे कुछ मुझे प्रॉब्लम है डिज़ाइन में या कुछ भी मॉडिफाई हो गई है, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे रिवाइज करी हैं, आप प्लीज़ चेक कर लें। तो ये है कि उसका मेन जो सबसे बेहतर जो तरीका है नॉर्मली ड्राइंग के अंदर इसमें, वो है कि आप उसको क्लाउड करें, तो आपको जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से क्लाउड भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डायमेंशन है, यहाँ पे सारी डायमेंशन आपके पास पड़ी हुई है, जो भी डायमेंशन लेनी है आपने वो कर ली। एंगुलर डायमेंशन चाहिए आपको, कोई भी बिल्डिंग के साइज ऐसे समटाइम 90 के एंगल पे बिल्डिंग नहीं होती है, तो ये यहाँ पे एक है अलाइन डायमेंशन, आपने डायमेंशन यहाँ पे अलाइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कोई लाइन तो आपने जस्ट लीनियरली टिम लीनियर, ये डायमेंशन स्टाइल आप अपने एज पर स्केल सेट कर सकते हैं। अभी उसका स्केल क्या है, अब जैसे ये मेरे पास एक ड्राइंग ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ पे ये मैंने सारे व्यू कोड सेट किए हुए अलग अलग स्केल पे। जस्ट मैं एक सिर्फ प्लान के स्केल को पिक करता हूँ, ये मेरे पास 1/8 शो हो रहा है बॉटम में, यहाँ पे व्यू कोड स्केल शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कभी भी होता ये है कि कुछ स्केल यहाँ पे ऐड नहीं होते, यानी कि जैसे लेट सपोज अगर मैं इसको पिक करूंगा, देखिए मेरे पास यहाँ पे पूरी थोड़ी कुछ स्केल की लिस्ट है जो ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना वो लोड हुए हैं। 1/4 है, 3/16 है, 3/8 है, 3/4 है, ठीक है ना। अगर आप कोई भी स्केल सेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसका तरीकेकार ये एक तो ये है कि डायरेक्टली आपने यहाँ से 1/8 पे सेट कर लिया। अगर आप ये यहाँ पे अगर लेट सपोज आप पिक करते हैं कोई भी व्यू कोड और यहाँ पे देखते हैं कि यार यार यहाँ पे अगर 3/32 नहीं है, ठीक है ना, 3/32 नहीं है यहाँ पे, तो उसका तरीकेकार क्या है, यहाँ से कस्टम में जाके भी ऐड कर लें या फिर डायरेक्टली एक तरीका है यहाँ पे आप डबल क्लिक करें व्यू कोड के अंदर, लेकिन देखने के लॉक ना हो। यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आपको चेक करना जरूरी है कि लॉक और अनलॉक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। इसको अनलॉक होना जरूरी है जब भी कभी आप स्केल फैक्टर दें। अब मैंने कहा जूम जेड इंटर 1/1/190 196,
196 और XP, ये इसका फॉर्मूला है। किसी भी स्केल फैक्टर को आप लगा के XP लगाएंगे तो ये उसी स्केल पे सेट हो जाएगी ड्राइंग। ये देखिए अभी मैं इस पे जाके जस्ट जाके पिक करूंगा तो यहाँ पे ये कोई एबनॉर्मल सा वो दे रहा है स्केल 18 या 132 नहीं दे रहा। तो इसको ये क्या, क्योंकि मेरे पास ये यहाँ पे ऐड नहीं है। अगर आप इसकी एक कमांड है VP स्केल की, VP करेंगे स्केल के लिए, ड्राइंग की स्केल की बात कर रहा हूँ, VP स्केल। जब जस्ट VP लिखेंगे स्केल की, यहाँ पे बहुत सारे आपको कैटेगरी ऑप्शन दे रहा होगा। VP के VP व्यू पोर्ट, वी प्लेयर, VP मैक्स, वी पॉइंट, ठीक है ना। आप VP स्केल पे जाएंगे और आपने जस्ट जस्ट जाके इसको क्लिक करना है अपने व्यू पोर्ट को। अभी ये देखिए ये 196 स्केल फैक्टर है 116 का। यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट, जो भी जैसे मैंने DI डिस्टेंस की आपको बात कही थी शुरू में कि देखें डायमेंशन में बास का फ्रीक्वेंसी उसकी इतनी बिल्कुल एक्यूरेट सेट नहीं होगी। आप डायमेंशन ले रहे हैं, हो सकता है वो 1/4 का मार्जिन राउंड ऑफ कर रहा हो, 116 का, 132 का, 18 का, 14 का, वो आपको डायमेंशन में इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन आपको डायमेंशन आपकी वो है 1/4 पे या मार्जिन उसमें मौजूद है। तो वो डिस्टेंस जब लेंगे तो वो आपको चीज शो करेगा एक्यूरेट, बिल्कुल यूनिट जो ड्राइंग का यूनिट आ रहा होगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी वही चीज है कि जब मैं इसको पिक करता हूँ तो यहाँ पे आप बॉटम में देखिए, यहाँ पे व्यू पोर्ट स्केल बिल्कुल कोई बिल्कुल 0.005 करके दे रहा है, लेकिन हालांकि ये स्केल पे एक्यूरेट सेट है। उसके लिए चेक करने का सबसे अच्छी कमांड यही है, जो VP स्केल करें और जस्ट जाके उस व्यू पोर्ट को आप जाके पिक करना है। पिक करेंगे देन उसके बाद बॉटम लेफ्ट पे आपके स्केल फैक्टर भी आपको दे रहा होगा, ठीक है, यूनिट। और आपका जो स्केल है 116 इज इक्वल 1 फीट 0 इंच, ठीक है ना। इसी तरह आप जितने भी कोई सा भी स्केल आप चाह रहे हैं, जैसे मैंने फिर दोबारा गया जूम 1 स्केल फैक्टर 48 मीन्स के 1/4 का स्केल है, ठीक है। 48 आपको स्केल फैक्टर याद होने चाहिए, या फिर आप उसको इधर से उसको यहाँ से एक नेट पे भी या वैसे भी, वैसे तो मुझे याद है तो 148 है 1/4 का, तो मैंने 148 सॉरी 48 XP, ये XP लाजमी लगाएं, ठीक है ना। ये इसका वो है जब आप कभी पेपर स्पेस में सेट कर रहे हो XP किया, ये देख अब ये 1 किस पे सेट हो गया 1/4 पे। अब 1/4 मेरे पास यहाँ पे अगर मैं पिक करूंगा तो ऑलरेडी 1/4 यहाँ पे लोड था ऑलरेडी, तो 1/4 यहाँ पे अगर मैं पिक करूंगा तो ये बिल्कुल आपको एक्यूरेट दिखा रहा होगा। लेकिन जब आप VP स्केल करेंगे तो मजीद क्रॉस चेक करने के लिए, मजीद, ठीक है ना, क्या आप चाहते हैं कि यार मैं मजीद इसको और ज्यादा क्रॉस चेक कर लूँ, वैसे तो वो सही दिखा रहा है, लेकिन अगर स्केल वहां पे सेट नहीं है तो आप यहाँ से क्रॉस चेक करेंगे। ये लेफ्ट बॉटम में कमांड लाइन में अगर आपको शो हो रहा है 1:148 1/4 का स्केल, यानी कि ये दोनों चीजें बिल्कुल मैच हो रही है। तो ये स्केल व्यू पोर्ट पे सेट करने का एक सिंपल तरीका है, ठीक है ना। और इसी तरीके से व्यू पोर्ट में पेपर स्पेस में सेट होते हैं। पेपर स्पेस में और मॉडल स्पेस में क्या इसका वो है लॉजिक, कि मॉडल स्पेस में अगर मैं हूँ, यहाँ पे टैब मैंने चेंज किया मॉडल, आपको कोई भी चीज चेक करनी है डिजाइन पे या कोई भी चीज मॉडिफाई करनी है, कोई भी ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी वर्किंग करनी है, तो वर्किंग आप मॉडल में जाके जो भी चीज आपको इसमें क्लाउडिंग करनी है सब चीजें आप यहाँ पे करें, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन करनी है शीट की, ड्राइंग की, मॉडल के अंदर, सॉरी पेपर के अंदर। पेपर सिर्फ पेपर वर्किंग के लिए यूज नहीं होता, ओवरऑल जितनी भी वर्किंग हमारी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग की होगी या जो भी हमारी लेआउट होगा, फ्रेमिंग होगी, डिटेल्स होंगी, तो सारी हमारी मॉडल के अंदर होंगी। पेपर के अंदर जस्ट आपको जाके अपने स्केल सेट करने हैं और प्रेजेंटेबल बनाना है कि क्लाइंट को जो है ना वो जब ये हमारा शीट सेट जाए तो वो बिल्कुल जो है ना वो एक एक चीज हमारी लोकेट हो रही हो, कि हर चीज डिटेल। ये भी सब व्यू पोर्ट में सेट है, ठीक है ना। ये देखिए 1 इंच पे सेट है। ये अगर मैं चाहूँ, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में, अच्छा चक्कर ये है कि बैकग्राउंड में जो जो चीजें मेरी पड़ी हुई होंगी इधर उधर, अगर आप मॉडल में जाते हैं देखें प्लान मेरा यहाँ पर है, सेपरेट है, और जो भी डिटेल्स हैं जितनी भी इसकी जनरल नोट्स पड़े हुए हैं या कोई भी उसकी नोटिंग है, वो सब एक जगह पे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो वो शीट पूरी सेट हुई हुई है, क्योंकि वो किस तरह करी है मैंने व्यू पोर्ट के थ्रू। व्यू पोर्ट अगर आपके पास जाहिर सी बात है, अगर एक एग्जाम्पल है कि व्यू पोर्ट आपके पास नहीं है, तो आप इसको मॉडल से किस तरह एक्सट्रैक्ट करके पेपर के अंदर लेकर आएंगे प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वहाँ का स्केल आपका चल रहा है 1:8 का या 1:4 का।
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पेपर में जाने के बाद आपकी हर चीज़ 1:1 की हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन आप पेपर के थ्रू यानी कि फ्लू कोड के थ्रू उस स्केल को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3/8 का स्केल है, यहाँ पे लॉक किया हुआ है मैंने, इसको मैं अनलॉक करूँगा। यहाँ पे इस व्यू कोड में मैंने एक व्यू कोड को कॉपी किया। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक कोई और बॉक्स या कोई और डिटेल मुझे इस व्यू कोड में सेट करनी है। अभी 3/8 पे थी, मैं चाह रहा हूँ 3/4 पे हो जाए। ये 3/4 पे सेट हो गई है। 3/4 पे नहीं तो आप 3/8 पे सेट कर लें मजीद, क्योंकि यहाँ की जो टेक्स्ट हाइट है वो आपको बताएगी कि यार ये कौन से स्केल में सेट होगा। अब ये 1.5 इंच पे है तो बिल्कुल ये आपकी सेट होगी 1 इंच पे। तो जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए या आपने कोई चीज़ एडअप करनी है, नोट या कोई डिटेल आपने कोई क्लाउड, तो वो जस्ट आप जस्ट कॉपी करें कोई भी व्यू कोड, चाहे वो किसी भी स्केल का हो, 1/8 का हो, 1/4 का हो, 1/3 का हो, लेकिन व्यू कोड होना चाहिए। यानी कि व्यू कोड की क्या है कि जब आप उसको पिक करेंगे ना तो ये प्रॉपर्टीज की फौरन ऊपर शो कर देगा व्यू कोड। अगर ये जस्ट लाइन होगी ना सिंपल, जैसे मैंने ये जस्ट सिंपल लाइन लगाई है, जब मैं जस्ट इसको जब पिक करूंगा तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली बताएगी ये लाइन है। जब मैं सर्कल को शो करूंगा तो ये देखिए ये सर्कल बताए प्रॉपर्टी ऑन द स्पॉट आपको हर चीज एड्रेस हो रही है कि ये सर्कल है, आपकी डायमेंशन है। अगर मैं जैसे लेट्स सपोज डायमेंशन को पिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपको उसी वक्त डिफाइन हो जाएगा, ये अलाइन डायमेंशन है। प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ऑटोकैड की आपको उसी वक्त आप फॉरन एड्रेस कर लेंगे इस चीज को। ये देखिए ये है रोटेटेड डायमेंशन। यहाँ पे क्लाउड को पिक करता हूँ तो ये देखिए पॉलीलाइन, ये क्योंकि क्लाउड जो बनता है वो पॉलीलाइन से बनता है। तो ये एक तो ये है कि आपकी जो स्केलिंग है व्यू बोर्ड की वो चीज़ आपकी इस पे सेट हो गई, ठीक है ना। अब लेट सपोज अब मैं यहाँ पे जाता हूँ मॉडल में, एक तो ये स्केलिंग हो गई व्यू बोर्ड और एक है दूसरे टाइप का स्केल। जैसे आपको कोई भी चीज़ मैंने कॉपी किया, ये डॉलर बॉक्स से कोई आपने कोई लेट सपोज कोई डिटेल कॉपी करी, जैसे ये डिटेल, ऐसे डिटेल को कभी भी स्केल नहीं करते, लेकिन मैं जस्ट आपको वो आइडिया बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आपको ब्लो अप करनी है, ठीक है ना, तो ये जस्ट स्केल करें आप इसको और इसको 2 रिजवान टाइम्स या 1 जस्ट टाइम्स। फॉर 1 सेकंड, अस्सलाम वालेकुम रिजवान, जस्ट फॉर 1 सेकंड, ठीक है। जी मुझे बोलिए। मुझे मीटिंग में जाना है तो आप लोग कंटिन्यू करें, ठीक है। और बस मैं 1-2 बातें कर देता हूँ। रिजवान आप इसी तरह कंटिन्यू करें, जो जब तक आप रहेंगे इस पे ये मीटिंग चलती रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं अपने कंपनी के अकाउंट से इसको लॉग इन किया, तो देयर विल बी नो अच्छा प्रॉब्लम, ठीक है। आई अच्छा गॉट टू गो, तो आप कंटिन्यू रखो। लेकिन मैं जो बात बोलना चाहता हूँ सबको, कि आप मुबशिर, आप लबीक, अवाब, हेरा और साद, ये आप लोगों का यही असाइनमेंट है और यही आप लोगों का फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, काइंड ऑफ। ठीक हो कि गया। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको फाउंडेशन ड्रॉ करनी होगी, आपको इसमें फ्रेमिंग ड्रॉ करनी होगी, आपको शेयर वॉल ड्रॉ करनी होगी। कल रिजवान आपको फ्रेमिंग समझाएंगे, परसों आपको फाउंडेशन समझाएंगे। अगर कल पूरी फ्रेमिंग होगी तो अच्छी बात है। लेकिन और इसी तरह ये हेरा ने बहुत अच्छी आज बात की कि जो जितनी कमांड्स ये यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये कल उन कमांड्स को दोबारा वैसे ही आपको समझाएंगे कि देखिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लेकिन एक काम जरूर करें, अभी रिजवान ने एक बहुत अहम बात बोली, मतलब इट वाज अ वैलिड पॉइंट, कि यू गॉट टू राइट ऑल दीज कमांड्स एंड यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस, अभी आप इसमें कोई भी चीज डिजाइन नहीं कर रहे इस टाउन होम के अंदर। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग्स, दैट्स इट, ठीक है। ये टास्क है और यही आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है। रिजवान विल बी डूइंग एवरी डे, मतलब pieces of this, and then you will do by yourself on your own machine, and then you will submit to us by the end of like this week or that, मतलब मैं आपको टाइम दे दूंगा कि आप जो है वो 3 weeks ले लें, 4 weeks ले लें, 5 weeks ले लें, 6 weeks ले लें, doesn't matter, but I want you to understand it right, ठीक है। ठीक है, तो मेरी मुझसे अब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, then I got to go because I have a अच्छा meeting at बलीक 2:30। भाई, बलीक भाई ये मैं पूछ रहा हूँ कि बाकी जितने भी कुलीग्स हैं वो सेशन तो अभी काफी लेंदी हो गया है, अभी इस चीज को कल कंटिन्यू कर लें या अभी मजीद अगर ये लोग हैं ये राय मतलब पूछते हैं। पोटेंशियल है या सर नहीं है, इसको ठीक है। सर इसको कल यस कंटिन्यू फाइन। कर लेते, जो किया आज आज जो किया सर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ क्योंकि अच्छा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि ज्यादा लेंदी हुआ तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। ठीक है, सर चलो कैंडी ठीक बस सर कैंड कैड की फाइल हमें दे दें ताकि हम इसी के अंदर रह के प्रैक्टिस कर लें।
वो आपको फॉरवर्ड कर देते हैं बलीग भाई, मैं बलीग भाई को अटैच कर दूंगा, देन उसके बाद ठीक है रिजवान। लेकिन उसने क्या बोलते हैं, लेकिन उसमें ना हिरा ने जैसे कहा था ना, जो कमांड्स है यूज किए ना अभी, जो एक्सप्लेन भी किया, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, यही बेसिक कमांड्स उसमें ईमेल में भी लिख दीजिए आपके भाई, यही कमांड्स हम यूज कर रहे हैं, बस इसको यूज कर, कोई हैवी जाने की जरूरत नहीं ऑटोकैड में। ठीक है, लेकिन बस इतना आना चाहिए जितना आपको रिजवान समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एनी क्वेश्चन मुबशिर, एनी क्वेश्चन? ठीक है लबीख। सर बस आपसे नहीं है, बस यही पूछा था व्यू पोर्ट कैसे बनेगा, उसका कोई कमांड ठीक है, कल इसको व्यू पोर्ट बना, ये नहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, व्यू पोर्ट लाजमी बनाना आना चाहिए रिजवान, इसको आप अपने पास लिख लीजिए। बल्कि आप एक काम करें ना, आप सबके सब, ठीक है, आप लोग ना क्वेश्चंस भी अपने लिख लो और मुझे ईमेल कर दो। ठीक है, कल उन वन बाय वन उन क्वेश्चंस को जो है एड्रेस बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल, ये डायरेक्टली एड्रेस हो जाएंगी ना चीजें। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आपके पास नोट कर लें उसको, देन वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा सेक्शन। ठीक है इंशाल्लाह। ओके, कोई मसला नहीं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह सेम टाइम, एंड देन विल गो टू द फ्रेमिंग। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।